हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस इन्फिनाइटम पे, जहां हम आपको मिलाते हैं विज्ञान के अनंत रहस्यों से। क्या आपने कभी सोचा है आपके किचन में जो एलपीजी गैस जलती है वो आखिर आती कहां से है? क्या ये जमीन के अंदर से सीधे सिलेंडर में भरकर आपके घर भेज दी जाती है, या इसके पीछे कोई लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है? आज इस वीडियो में हम आपको एलपीजी गैस की पूरी कहानी बताएंगे, जमीन के नीचे छिपे कच्चे तेल से लेकर आपके किचन तक पहुंचने की पूरी यात्रा। सबसे पहले समझते हैं कि एलपीजी आखिर है क्या। एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये एक प्रकार की ज्वलनशील गैस होती है जिसमें मुख्य रूप से दो गैसें होती हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये दोनों गैसें सामान्य तापमान पर गैस के रूप में होती हैं, लेकिन जब इन्हें प्रेशर में रखा जाता है तो ये तरल यानी लिक्विड बन जाती हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है लिक्विफाइड गैस। एलपीजी सीधे जमीन से नहीं निकलती, बल्कि ये निकलती है कच्चे तेल, क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस से। कच्चा तेल जमीन के नीचे गहराई में पाया जाता है। इसे निकालने के लिए बड़े बड़े ड्रिलिंग मशीनों का उपयोग होता है। साथ ही प्राकृतिक गैस के साथ भी एलपीजी के तत्व पाए जाते हैं, जिन्हें अलग करके एलपीजी बनाई जाती है। कच्चे तेल से एलपीजी निकालने के लिए सबसे पहले इसे रिफाइनरी में भेजा जाते हैं। कच्चे तेल को 300 से 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इससे ये उबलने लगता है और गैस में बदलने लगता है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये अलग अलग तापमान पर अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक लंबा टावर होता है। इसमें अलग अलग तापमान के स्तर होते हैं। जब गर्म तेल ऊपर जाता है तो अलग अलग चीजें अलग तापमान पर अलग हो जाती हैं। इसमें निकलते हैं सबसे ऊपर एलपीजी, सबसे हल्की गैस, उसके नीचे पेट्रोल, फिर केरोसिन, फिर डीजल, सबसे नीचे भारी तेल। एलपीजी सबसे हल्की होती है, इसलिए सबसे ऊपर मिलती है। ऊपर से निकलने वाली गैसों में प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। इन्हें अलग करके साफ प्यूरिफाई किया जाता है। अब ये एलपीजी बन चुकी होती है। कई बार एलपीजी सीधे नेचुरल गैस प्रोसेसिंग प्लांट में भी बनती है। जमीन से प्राकृतिक गैस निकाली जाती है। इसमें कई गैसें मिली होती हैं। कूलिंग और कंप्रेशन के जरिए प्रोपेन और ब्यूटेन अलग किए जाते हैं। यही अलग की गई गैसें एलपीजी बन जाती हैं। एलपीजी को बहुत ज्यादा दबाव में रखा जाता है, जिससे गैस सिकुड़कर लिक्विड बन जाती है। एलपीजी को बड़े बड़े टैंकों में प्रेशर के साथ लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है, जहां से इसे टैंकर, ट्रक, पाइपलाइन, रेलवे वैगन द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट के जरिए एलपीजी को बॉटलिंग प्लांट में लाया जाता है। बॉटलिंग प्लांट वो जगह होती है जहां बड़े टैंकों में स्टोर एलपीजी गैस को छोटे घरेलू सिलेंडरों में भरा जाता है और फिर इन्हें सुरक्षित तरीके से ग्राहकों तक भेजा जाता है। यहां एलपीजी पहले से ही लिक्विड फॉर्म में होती है, हाई प्रेशर में। यहां एलपीजी को बड़े बड़े टैंकों में रखा जाता है। इन्हें कहते हैं बल्क स्टोरेज टैंक्स। इन टैंकों में से एलपीजी सिलेंडर में भरी जाती है। ये पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटेड मशीनों द्वारा की जाती है। इन सिलेंडर को पानी में डुबोकर देखते हैं या गैस डिटेक्टर से चेक करते हैं, ताकि किसी भी प्रकार के गैस लीकेज को चेक किया जा सके। लीकेज टेस्ट के बाद सिलेंडर को सील करके घरों तक सप्लाई कर दिया जाता है। असल में एलपीजी गैस में कोई गंध नहीं होती, तो फिर हमें इसकी गंध क्यों आती है? क्योंकि इसमें मिलाया जाता है एक केमिकल, इथिल मरकैप्टन, ताकि अगर गैस लीक हो तो हम तुरंत पहचान सकें। एलपीजी बहुत उपयोगी है, लेकिन उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है अगर सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए। आइए जरूरी सावधानियां रखनी जरूरी है। हमेशा रेगुलेटर बंद रखें। गैस लीक होने पर माचिस या स्विच ऑन न करें। तुरंत खिड़कियां खोलें। सिलेंडर को सीधा रखें। आज दुनिया धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रही है, लेकिन एलपीजी अभी भी करोड़ों घरों की जरूरत है। भविष्य में एलपीजी के साथ साथ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक एनर्जी का उपयोग बढ़ेगा। तो अब आप समझ चुके हैं कि आपके किचन तक एलपीजी गैस कैसे पहुंचती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।